दोस्तों बरसात का सीजन आ चुका है और लगभग भारत के हर एक कोने कोने में बरसात होना स्टार्ट हो चुका है। तो इन दिनों में होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो स्टॉप हो जाता है, जिनके बिजनेस में गिरावट देखने को मिल जाती है, उनका बिजनेस नहीं चलता है, तो उनको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं स्पेशली आपको बरसात के लिए बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं। मैं आपको वो बिजनेस आइडिया नहीं बताने वाला हूं जो हर कोई करता है, जैसे कि बरसाती हो गया, रेनकोट हो गया, छाता का बिजनेस हो गया। इन सारे बिजनेस को तो हर कोई कर सकता है, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको कुछ अलग बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ जो बहुत ही कम लोग करते हैं, ना के बराबर लोग करते हैं। अगर उन बिजनेस को आप करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा, और क्योंकि आप ही उस बिजनेस को कर रहे होंगे तो इसका डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू और जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहला है वह है शू कवर का बिजनेस। आपको पता होगा शू कवर क्या होता है कि बरसात के दिनों में हम लोग अपने जूते को बचाने के लिए एक प्लास्टिक का पन्नी आता है जो शू के ऊपर, जूते के ऊपर पहनते हैं, उसको हम लोग शू कवर बोलते हैं। तो उसका बिजनेस आप चाहे तो कर सकते हैं। एक जोड़ी आप आराम से 4 से 5 रुपये में बेच सकते हैं, 5 रुपये में आराम से बेच सकते हैं, जबकि उसका कॉस्ट मात्र 50 पैसे होती है। तो आपको क्या करना है, आपको किसी होलसेलर से आराम से शू कवर खरीदना है। शू कवर खरीदने के बाद आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना है। आप चाहे तो घूम घूम कर बेच सकते हैं। साथ ही आप ये बिजनेस आप ज़्यादातर उन एरिया में कर सकते हैं जहाँ पे ऑफिस है, कोई टूरिस्ट प्लेस है, इस प्रकार के एरिया में आप कर सकते हैं। उस प्लेसेस में लोग ज़्यादातर इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो आप चाहें तो शू कवर का बिजनेस कर सकते हैं। शू कवर खरीद के लाके उसको घूम घूम कर बेच सकते हैं आराम से कहीं भी, या फिर आप अपना कहीं भी एक ऑलरेडी दुकान है तो दुकान पर भी ये चीज़ें बेच सकते हैं। लोग इसको खरीदेंगे और आपको इससे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। अगला है वो है मोबाइल का जो प्लास्टिक का एक कवर आता है, वो कवर भी आप बेच सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी दुकान है मोबाइल का तो आप क्या कर सकते हैं, ये चीज़ों को बेच सकते हैं। आपको पता होगा मोबाइल कवर करने के लिए एक प्लास्टिक का बैग आता है वाइट का, जिसमें मोबाइल का स्क्रीन हम आराम से देख सकते हैं और उसको कहीं भी बरसात में पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस चीज़ को आप बेच सकते हैं। इसके अलावा साथ ही आप कुछ और चीज़ें भी बेच सकते हैं, जैसे कि ईयरफोन बेच सकते हैं, डाटा केबल बेच सकते हैं। ये चीज़ें एडिशनल आप उनके साथ में बेच सकते हैं। तो अगर आपको बरसात में कोई बिजनेस आइडिया चाहिए तो आप ये भी बिजनेस की तरफ देख सकते हैं। उसमें भी आपको 50 रुपया एक पीस पे 60 रुपया आराम से प्रॉफिट हो जाता है। आपको कहीं से होलसेल में 50-100 ये चीज़ें खरीदनी है, आराम से आपको बेचना है। अगर आपका ऑलरेडी दुकान है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप इसको चाहे तो घूम घूम कर बेच सकते हैं। वहाँ भी इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो आप चाहे तो इस प्लास्टिक का बैग का भी बिजनेस कर सकते हैं, जिसमें हम मोबाइल रखने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है वह है कॉफ़ी स्टॉल। आपको पता होगा दोस्तों बरसात के दिनों में हर कोई चाय कॉफ़ी पीना पसंद करता है। तो अगर आप कहीं भी बाहर जाएंगे तो चाय का दुकान आपको आराम से मिल जाएगा, लेकिन कॉफ़ी अगर आप स्टॉल खोलते हैं तो कॉफ़ी का दुकान बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक छोटा सा स्टॉल बनवा लीजिए जहाँ पे बरसात आपको बिजनेस को इफेक्ट ना करे। उसके बाद आप सिंपली कॉफ़ी बनाने का मशीन ले सकते हैं, या फिर अपना चाहे तो खुद से बना सकते हैं। उसके बाद आप कॉफ़ी बनाकर बेचना स्टार्ट कर दीजिए। एक जगह कहीं से पकड़ लीजिए, उस लोकेशन पे आप ये बिजनेस अभी के समय में ही स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद तुरंत ठंडी आएगी, ठंडी में भी उसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अभी से अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो ये लंबे समय के लिए आपके बिजनेस आइडिया हो सकता है, उसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर आप कोई बिजनेस आइडिया खोज रहे हैं जिसमें कि आपको लंबे समय तक प्रॉफिट हो, हमेशा भी चले, और बरसात के बिजनेस बरसात के लिए काफ़ी बेस्ट हो, तो आप कॉफ़ी शॉप की तरफ जा सकते हैं। कॉफ़ी का स्टॉल आज ही शुरू कर सकते हैं, वहाँ से आप पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। अगला बिजनेस आइडिया है वो है दोस्तों, आज के समय में आपको पता होगा भुट्टे का जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा चलता है। भुट्टा का होता है मक्के का जो दाना होता है, उसको हम भुट्टा बोलते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कॉर्न का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको कहीं से, आजकल हर जगह ये चीज, ये जो खेती हो रहा है, आपको कहीं से पीस खरीदना है। 5-6 रुपये पीस आपको आराम से मिल जाएगा, और आपको उसको आग पर सेक कर बेचना है। आराम से उसको एक पीस आप 20 से 25 रुपये में कहीं भी बेच सकते हैं। तो आप चाहे तो कॉर्न का भी बिजनेस कर सकते हैं। कॉर्न का बिजनेस में भी आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है। तो इस बिजनेस को करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। आपको कोयले का इस्तेमाल करके उन चीज़ों को गर्म करना होगा, और आपको कुछ ऐसा शेल्टर बनाना होगा, ऐसा काट को डिजाइन करना होगा जिसके अंदर पानी ना जाए, नहीं तो वो आप बिजनेस बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। बाकी आराम से इस बिजनेस को आप कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है, कोई ज़्यादा इसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो कॉर्न का बिजनेस भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल बिजनेस आइडिया हो सकता है, स्पेशली बरसात के लिए। आप चाहे तो इसको ट्राई कर सकते हैं और इससे पैसा कमा सकते हैं।
लास्ट है वो है तो फुटवियर। आपको पता होगा बरसात के दिनों में ज़्यादातर हमारे जूते चप्पलें खराब हो जाती है, कई बार चप्पल पानी में चला जाता है, जूते खराब हो जाते हैं। तो इस प्रकार के दिन में आप फुटवियर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसे चप्पल जूते आते हैं जो मजबूत होते हैं, स्पेशली बरसात में पहनने के लिए। तो इस समय में अगर आप उन चीज़ों को बेचते हैं तो उनका डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बरसात के दिन में फुटवियर का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बेस्ट आइडिया है। वैसे तो ये बिजनेस सालों भर चलेगा। अगर आप स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी का सीजन आपके लिए बेस्ट है। आप अभी के सीजन में स्टार्ट कर सकते हैं और उससे आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म बिजनेस चलेगा। दोस्तों ये था आज कुछ बिजनेस आइडिया जो आप स्पेशली बरसात के दिनों में कर सकते हैं, और ये सारे यूनिक बिजनेस आइडिया है। मैं कोई भी ऐसे बिजनेस आइडिया नहीं बताया हूं जो हर कोई बताता है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना।